Hi guys, welcome to the channel The Neat Alchemist. Please do like and subscribe the channel. Let's start with the topic double fertilization from the chapter sexual reproduction in flowering plants. I'm assuming तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता. You don't even have the basics clear, but I can assure you by the end of the video तुम्हें एकदम हर चीज़ में crystal clarity होगी. एंड विल स्टार्ट विद अ सिंपल टर्म दैट इज़ गाइनोशियम. पहले हम बिल्कुल बेसिक से सीक्वेंस में बात करेंगे. जब ये बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे फिर हम डबल फर्टिलाइजेशन पे चलेंगे एंड देन यू विल हैव द मक्खन लेवल ऑफ क्लैरिटी. राइट, स्टार्टिंग विद द गाइनोशियम विच इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. समटाइम्स वी रिप्लेस इट बाय पिस्टल और कार्पिल. एज NCERT says consist of pistil. अगर एक पिस्टल से बना है दैट इज मोनोकार्पिलरी. मोर देन वन पिस्टल्स दैट इज मल्टाकार्पिलरी. पिस्टल में तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी. स्टिग्मा इज द टॉप मोस्ट पोलन पोर्शन, स्टाइल इज द मिडिल मोस्ट ट्यूब लाइक पोर्शन एंड फाइनली ओवरी इज द बेसल, नीचे वाला बल्ज यानी फुला हुआ पोर्शन. राइट, इस ओवरी के अंदर क्या होता है, हमारी कैविटी होती है, फ्री स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं ओवेरियन कैविटी. और टेक्निकली NCERT कॉल्स इट एज लोक्यूल. एंड इस लोक्यूल के अंदर क्या होती है, प्लासेंटा होती है. प्लासेंटा पे हमारे ओव्यूल या फिर मेगास्पोरेंजियम अराइज होते हैं. इस प्लासेंटा से अटैच्ड होते हैं बाय स्टॉक लाइक थिन स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं. राइट, नाउ जो हमारा ओव्यूल होता है ये इंटीग्यूमेंट से कवर्ड होता है, एनसर्कल्ड यानी सराउंडेड होता है. एक्सेप्ट प्रिसाइजली सेइंग, NCERT प्रिसाइजली सेइंग एट एक्सेप्ट एट द माइक्रोपाइलर टिप को छोड़ के हर जगह हमारे इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द ओव्यूल. एंड फाइनली ओव्यूल हैज़ मास ऑफ सेल्स. ओव्यूल के अंदर मास ऑफ सेल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलस बोलते हैं. राइट, अब न्यूसेलस में क्या होता है, हमारा ओव्यूल एक सेल डिफ्रेंशिएट करता है एट द माइक्रोपाइलर एंड. एक सेल को डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है मेगास्पोर मदर सेल दैट इज MMC. इसमें मियोसिस होती है, 4 मेगास्पोर्स बनते हैं. वन इज अ फंक्शनल मेगास्पोर, अदर 3 डीजेनरेट. NCERT प्रिसाइजली सेज इन मेजॉरिटी प्लांट्स एक फंक्शनल होता है, हमारे 3 क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं. इस फंक्शनल मेगास्पोर में क्या होता है, डेवलपमेंट होती है जिसे हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, बिकॉज एक स्पोर से ये चीज़ बन रही है. एंड फाइनली हमारा एम्ब्रियो सैक बनता है. एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है, फंक्शनल मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस था वो डिवाइड करता है 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज से, फिर 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज एंड फाइनली 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज. एंड हमारा सेल वॉल्स 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज के बाद ले डाउन की जाती हैं. हमारे सबसे पहले क्या हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है. ऐसे न्यूक्लियस का डिवीजन को क्या बोलते हैं जिसमें सेल वॉल्स इमीडिएटली नहीं बनती, एज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. एंड NCERT की लाइन कहती है सेल वॉल फॉर्मेशन इज नॉट इमीडिएट. इमीडिएट मतलब न्यूक्लियस के डिवाइड होने के जस्ट बाद नहीं हो रहा, बट एंड ऑफ द डे जब सारे न्यूक्लियस हमारे डिवाइड हो चुके हैं एंड फाइनली 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज हमारी आ चुके हैं, अब जाके हमारे सेल वॉल्स ले डाउन की जा रही हैं. राइट, सो दिस इज व्हाट मीन्स सेल वॉल फॉर्मेशन इज नॉट इमीडिएट. एंड इस डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. राइट, एंड अब हमारा रेडी हो जाता है आफ्टर द अरेंजमेंट दैट इज द एग अपैरेटस. एग अपैरेटस कैसे फॉर्म होता है, एक मियोसिस एंड 3 माइटोसिस के बाद बनता है. दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तुम अभी नहीं तो टेस्ट सीरीज में एंड तुम पक्का देखोगे इस क्वेश्चन को, सो यू कैन मार्क इट इंपॉर्टेंट. एग अपैरेटस कैसे बनता है, एक मियोसिस एंड 3 माइटोसिस के बाद. एंड अगेन छोटा बच्चा भी जानता है कि एग अपैरेटस किससे बना होता है, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड होता है. 7 सेल्ड का मीनिंग क्या होता है, एक सेंट्रल सेल, 3 एंटीपोडल्स, 2 सिनर्जिड्स एंड एक एक्स सेल. राइट, 8 न्यूक्लियस का क्या मीनिंग है, 2 पोलर न्यूक्लिया हो गए, एक एक्सेल हो गया, 3 एंटीपोडल्स के न्यूक्लिया हो गए, 2 सिनर्जिड्स के न्यूक्लिया हो गए. राइट, अब इस चीज़ को समझते हैं, इन टर्म्स को देखते हैं. ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, एम्ब्रियो सैक की अरेंजमेंट होगी एम्ब्रियो सैक के अंदर. सो दिस इज द टॉप मोस्ट पोर्शन दैट इज द चिलाजल पार्ट. दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज द चिलाजल एंड. चिलाजल को हम बेसल एंड भी बोलते हैं, बट वाई बेसल, बिकॉज ये तो टॉप पे लोकेटेड, तो वाई NCERT कॉल्स इट एज बेसल. विल नो दिस लेटर लाइक इन द वीडियो. द टॉप मोस्ट 3 सेल्स दीज आर कॉल्ड एज एंटीपोडल्स. इस पूरी चीज़ को स्ट्रक्चर हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल बोलते हैं. इसके अंदर 2 न्यूक्लियर बीच में लोकेटेड है कॉल्ड एज द पोलर न्यूक्लियर विच आर N and N बोथ हैप्लॉइड. दिस इज द एक्स सेल एंड फाइनली दीज 2 आर द सिनर्जिड्स. सिनर्जिड्स के अंदर क्या होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस होता है जो कि गाइड करता है द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब. वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, नाउ दिस कॉल्ड एज द माइक्रोपाइलर एंड जहाँ पर हमारे सिनर्जिड्स लोकेटेड है, द चिलाजल एंड जहाँ पर हमारे एंटीपोडल्स लोकेटेड है. राइट, अब हम इस लाइक मिस्ट्री को देखते हैं. NCERT कहती है अपोजिट द चिलाजल, अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज अ चिलाजा रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट. माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट चिलाजा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, बेसल पार्ट बोलते हैं. बेसल पार्ट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज NCERT जो डायग्राम मेंशन करती है दैट इज ऑफ द इनर ट्रोपस ओव्यूल. ऐसा ओव्यूल जो कि 180 डिग्री इन्वर्टेड है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा चिलाजा बेस पे आता है एंड NCERT सेज इट एज द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल. राइट,
नाउ कमिंग ऑन टू द डबल फर्टिलाइजेशन, आई गेस सारे प्रिकर्सर, सारे हमें छोटी छोटी चीज़ें क्लियर होंगी। पूरी मैंने सीक्वेंस से बताया, तुम्हें कहाँ से सीक्वेंस से बताया, बिल्कुल बेस से स्टार्ट करा था, दैट वाज हमारा गाइनोशियम। गाइनोशियम से चलते चलते हम आए ओव्यूल पे, ओव्यूल को समझा, फिर फाइनली हम मदर मेगास्पोर मदर सेल पे आए। 4 मेगास्पोर बने थे, फंक्शनल मेगास्पोर से हमारा एम्ब्रियो सैक बना, एम्ब्रियो सैक की अरेंजमेंट देखी, एगेपैरेटस देखा, एंड फाइनली उसके बाद हम अब कहाँ पहुँचे, अब हम पहुँचे हैं डबल फर्टिलाइजेशन पे, राइट। दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ द वीडियो। अब क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड पे हमारी पॉलन ट्यूब एंटर करती है थ्रू वन ऑफ द सिनर्जिड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलन ट्यूब कैसे एंटर करती है, थ्रू वन ऑफ द सिनर्जिड्स एंटर करती है एट द माइक्रोपाइलर एंड। कौन से एंड पे, माइक्रोपाइलर एंड पे एंटर करती है, एंड फाइनली विच इज गाइडेड बाय फिलीफॉर्म अपरेटस। सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, कौन से एंड पे एंटर करी एंड गाइड कौन करता है, दैट इज द फिलीफॉर्म अपरेटस। एंड हमारे मेल गैमेट्स छोड़ दिए जाते हैं इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड्स। दिस इज इन इटसेल्फ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हॉट टॉपिक यू कैन से। तो क्वेश्चन आ ही सकते हैं, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंड ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कहाँ रिलीज किए जाते हैं मेल गैमेट्स, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड्स। वो तुम्हें मल्टीपल ऑप्शन देगा, एंटीपोडल्स, दिस दैट, बट तुम्हें पता है कि रिलीज कहाँ होते हैं मेल गैमेट्स, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड्स। एंड फाइनली दो मेल गैमेट्स रिलीज हुए थे, एक फ्यूज करता है एक सेल के साथ जाके, जो कि जायगोट बनाता है, इससे हम क्या कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं, जहाँ पर हमारा एक सेल और हमारा एक सेल मेट करता है, फाइनली फ्यूज करता है, सॉरी, फिर फाइनली हमारा जाके जायगोट बनता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं। एंड फाइनली जब एक मेल गैमेट फ्यूज करता है विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई, इससे हमारा क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। डोंट कंफ्यूज इट विद द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। सो हमारा क्या बनता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई इन द सेंटर प्लस आर मेल गैमेट विच फाइनली फॉर्म्स एट द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या फिर PEN। इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं। एंड फाइनली बिकॉज 2 फ्यूजन्स हो रहे हैं, 2 फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, वी कलेक्टिवली टर्म इट एज द डबल फर्टिलाइजेशन। अब NCERT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लिखती है कि दिस इवेंट इज़ यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स, या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स में सिर्फ ये यूनिक होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज। नाउ हमें एक यहाँ टर्म पढ़ता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो कैसे बनता है, जब 2 पोलर न्यूक्लियर प्लस हमारा मेल गैमेट फ्यूज करता था। और जो हमारा सेंट्रल सेल होता है, ये क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, सेंट्रल सेल कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म हमारा सेल क्या बनाता है, फाइनली एंडोस्पर्म बना लेता है। एंड हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये होता है, सेंट्रल सेल कन्वर्ट होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। यू कैन सी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मेल गैमेट प्लस 2 पोलर न्यूक्लियर फ्यूज करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना रहे हैं। एंड हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कैसे फॉर्म होता है, जब सेंट्रल सेल से प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल फॉर्म होता है, विच फाइनली गेट्स कन्वर्टेड इनटू एंडोस्पर्म। जाइगोट हमारा एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, सेंट्रल सेल फाइनली हमारा एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एंड आई गेस यू मस्ट बी क्लियर बाय नाउ कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। 2 फ्यूजन्स होते थे जिसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते थे, एंड यहाँ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनता है एंड हमारा जाइगोट बनता है। हमने बिल्कुल बेसिक चीज़ को समझा था। आई होप एवरीथिंग मस्ट बी क्लियर। ऑल द बेस्ट, हरे कृष्णा।